बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज की वीडियो मेरी माँ बहनों के लिए है और आज का मौजू क्या है? अंगूर। अभी मैं कह रही थी अंगूर की बेटी इसका नाम रख दें, तो उवैस ने कहा उसकी बेटी किशमिश होती है। खैर, बहरहाल हमारे यहाँ ऐसी अहमकाना बातें चलती रहती है, लेकिन अंगूर ख़वातीन के लिए क्यों ज़रूरी है? सर के बाल हो, स्किन हो, हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो या आइसक्रीम वाला जा रहा हो। आइसक्रीम भी वैसे ख़वातीन को ज़्यादा पसंद होती है। या आइसक्रीम वाला जा रहा हो, या आप अंगूर रख के पेशेंट देखें और अंगूर के बेटे अंगूर खा लें, क्योंकि मैंने यहाँ हर किस्म के अंगूर रखे थे तो मुझे अब इस तरह मिल रहे हैं। आपको बताने के लिए रखे थे। खैर, बहरहाल आज का मौजू बहुत इम्पॉर्टेंट है। हंसी मजाक अपनी जगह, ये वीडियो पूरे देखिएगा। इससे बीमारियों का इलाज है, स्किन के ग्लो का इलाज है, बाल अच्छे करने के लिए भी है, मगर ये सब चीज़ें लगाने के लिए नहीं, खाने के लिए। वीडियो को गौर से अच्छी तरीके से देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी वो बहनें जो फैमिली वे में हैं, उनके लिए अंगूर किस तरह इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको शुगर, कुछ लोगों को जो है प्रेगनेंसी में शुगर हो जाती है, तो वो अपने डॉक्टर से रुजू कीजिएगा। नहीं तो ये बेहतरीन साबित होता है कि आप रोज़ाना अंगूर का रस जो है या अंगूर का जूस जो है वो अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें, तो प्रेगनेंसी में आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको चक्कर आना, उफारापन, दर्द और मतली वग़ैरह जो रहती है, जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, उसको ख़त्म करने में ये आपकी मदद करता है। सिंपल है कि रोज़ाना आपने अंगूर का रस पीना है, या आपने अंगूर कोई भी अंगूर। पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे ब्लैक वाले अंगूर पसंद है। आप ये खा सकते हैं, 1 कप रोज़ाना खाना है। वैसे प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ, बच्चों को भी अंगूर लाजमी दें। जिन बच्चों के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उल्टी, कै, मतली और सुबह नाश्ता नहीं कर सकते हैं, आप मेरी बात माने, अभी अंगूर का सीज़न है। अगर 1 कप अंगूर रोज़ाना सुबह, 1 कप अंगूर का रस रोज़ाना सुबह बच्चों को दे दें, तो आप देखेंगे 3 महीने आप देखें, आपके बच्चों की पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा, आपके बच्चों का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, आंखें साफ़ हो जाएंगी, यादाश्त बहुत इम्प्रूव होगी और उनका HB लेवल भी बहुत बेहतर हो जाएगा, और जो पेल स्किन होती है वो भी बेहतर हो जाएगी। अब मैं बता रही हूँ, अगर मखसूस अयाम बंद हो जाते हैं किसी भी वजह से, अगर आपकी एज नहीं है, आपके मखसूस अयाम जो है वो, चाहे आप 25 साल की हैं, 30 साल की, बाज़ वक़्त अब तो ये इतना प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर इतना ऐसा हो गया है, जैसे मेरे पास बच्चियां आती हैं तो तकरीबन मैं देख रही हूँ कि इसका रेशो जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसमें अंगूर आपकी बहुत मदद कर सकता है। अगर आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखते हैं, या किसी वजह से भी आपको लगता है कि आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? आपने लेना है अंगूर का रस 1 कप, उसमें आपने मिलाना है 1 कप ही शहद। ये दवा बनेगी और आपने इसको दवा बना के एक साथ रख लेना है। फिर इसमें आपने मिलाना है छुआरों को पहले आप बिल्कुल बारीक पीस लें, बारीक पीस के पाउडर बना लें, पाउडर बना के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर लें। ये भी आप इसमें मिलाएंगे 1 कप। जब ये तीनों चीज़ें आपने 1-1 कप मिला ली तो कर लेते हैं। अब इसमें से 1 टीस्पून 3 टाइम्स अ डे आपने इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 टीस्पून दिन में 3 बार आपने इस्तेमाल करना है। तो जिनके पीरियड्स बंद हो गए हैं उनके लिए बेहतरीन है। अब मैंने आपसे कहा था कि भाई ब्यूटी के लिए मेरी बेटियां, मेरी बहनें,
उनको ऐसा है कि भाई कोई ऐसी टिप मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे मतलब कि उनकी स्किन ग्लो करे, एज साइन ना आए, तो उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है अंगूर। अंगूर इस्तेमाल कैसे करना है, आप अंगूर को ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद ये देखिए, एक अंगूर ही काफ़ी, अंगूर का रस, और ये मेरी प्रैक्टिस में होता है। आप जो है इसको लगाएं रात सोने से पहले। समझ लें ये आपका सीरम है। इसको आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं, आइस के पास भी लगा सकते हैं, पूरे मतलब के गर्दन पर भी लगा सकते हैं, और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से जज्ब कर लें और सो जाएं। सुबह उठें नया निखार पाएँ। अब आते हैं बालों की तरफ। बालों के लिए आपने क्या करना है, अगर गंजपन हो रहा है, यहाँ मैं जो है ना अपने भाइयों को भी शामिल कर लेती हूँ। चाहे भाई, चाहे बहन, चाहे जो बुज़ुर्ग हैं, उनके बाल भी गिर रहे हों और नहीं आ रहे हो, तो आपने क्या करना है, मुनक्के लेने हैं। मुनक्कों को बीज निकाल कर इसमें आपने एक चीज़ मिला लेनी है, वो है अदरक का जूस। मिलाने के बाद इसको पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना के आपने जहाँ जहाँ गंजपन है वहाँ लगाना है। आधे घंटे लगा के रखें, उसके बाद सर धो लीजिए। तो ये छोटी रेमेडीज़ हैं जो बड़ी बड़ी जो आपके प्रॉब्लम है उसको दूर करने में आपकी मदद करता है। और अगर अंगूर का मौसम नहीं है, फिर भी प्रेगनेंसी में आप 10 से 15 मुनक्के लेके उसको उबाल कर उसके बीज निकाल कर आप जो है ना उसका इस्तेमाल करें। चाहे तो ये दूध में मिला लीजिए, चाहे तो आप वैसे ही इस्तेमाल करें। तो जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई है, प्रेगनेंसी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हल करने में ये आपकी मदद करता है। ख़ासकर प्रेगनेंसी में कुछ ख़वातीन को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उसके लिए चाहे मौसम हो अंगूरों का, लेकिन मुनक्के बेहतरीन चीज़ है कि आप जो है ना 10 से 15 मुनक्के बीज निकाल कर उसको 2 कप पानी में इतना पकाएं कि वो 1 कप रह जाए, तो आप जो है ये कंज्यूम कर लें डेली और मुनक्के भी खा लें। इससे बच्चा भी सेहतमंद रहेगा, माँ भी सेहतमंद रहेगी, और जो कब्ज़ की शिकायत होती है वो दूर होगी। इस उम्मीद के साथ कि ये हमारी छोटी छोटी काविशें आपको पसंद आएगी, आपकी ज़िंदगी को आसान करने में आपकी मदद करेगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोस आपकी ज़िंदगी को सहल करने में आपकी मदद करती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जाते जाते आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएँ और जीने दें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।